जय सिया राम, जय सिया राम। विदा कीन ऋषिवर सब सारा, भौमि भारे उतारण वारा रामा। अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया। राजा दशरथ ने सब ऋषि मुनियों को भेंट आदि भेंट करके उनको विदाई किया। फिर उसने ऋषिवर ऋषि संघ से हाथ जोड़ के पूछा, हे प्रभुवर, आप मेरे मन की बात जानते हो, अब आप क्या करें। तब पाछ पड़ो तर ऋषिवर राणो, कामेठी जिग हुए अब जानो रामा, कामेठी जिग हुए अब जानो। ऋषि संघ ने वापस उत्तर दिया, अब जो है मैं पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ कर रहा हूँ, आराम से यहाँ पर यज्ञ वेदी पर बैठ जाओ। चारों ओर भूमंडल के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऋषियों के द्वारा वेदों की ध्वनि गुंजरित, मुखारबिंद से वेदों की ध्वनि गुंजरित हो रही है। और ऋषि ने नु तो सकल अमर महाराणा, ऋषि संघ ने समस्त देवताओं को निमंत्रित किया है और सब देवता आकर के अपने भाग के यहाँ उपस्थित हो गए। लेकिन लौकिक दृष्टि नहीं, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यहाँ आकर के उपस्थित हुए, लेकिन लौकिक दृष्टि से कोई इनको देख नहीं सकता है, वो अलौकिक हैं। अब सभी देवता मिल करके, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों मिल करके, सकल मिलर वर नरवर देही, ब्रह्म पुरुष प्रगटाए नर वेही रामा। सब देवताओं मिल करके राजा दशरथ को वरदान दिया है। और उस समय में घटना घटित होती है, यज्ञ कुंड से ब्रह्म पुरुष प्रकट होता है। उस ब्रह्म पुरुष के हाथ में सोने का थाल है, सोने की थाली, उसमें खीर भरी हुई है और एकदम प्रसन्न होता वो ब्रह्म पुरुष। वो खीर, सोने की थाली जो है खीर भरी हुई राजा दशरथ को देता है। राजा दशरथ बड़ा प्रसन्न चित्त होता है। अब क्या, अद पायस कौसल्या पाया, मनु फूलय मधुमास सवाया, जुबराणी के कई अद पाई, आधा भाग उसमें से कौशल्या रानी ने प्राप्त कर लिया, मानो मधु ऋतु वसंत ऋतु ही भूल गई। कई ने आधा भाग ले लिया, वो बड़ी प्रसन्नचित हो गई है। और अर्धब आध पयस दुय राणी, सोमेंद्रा दीनी रे हरसाणी रामा, सोमेंद्रा दीनी हरसाणी। आधे से आधे भाग दोनों ने किया और वह सुमंत्रा को दे दिया। सुमंत्रा बहुत प्रसन्नचित हो गई। अब सब जो है भगवान की पूजन करने लगी है। सुबह शाम भगवान का पूजन करती है, रंगदेव का पूजन करती है। और अब जो है भगवान चैत महीना अवतरण हो रहा है भगवान का, भगवान श्री राम का अवतरण हो रहा है। चैत से एतनम मंगलवारा, पुनर्वसुरे लगी चहु ओजियारा, बड़ रानी पुल की दो पारा, रतन गर्भ सु हरि अवतारा, पलक पुलक यवनी गण सारा, जड़ चेतन निरते मुद प्यारा, सिंधु ही लो लगी गन मुद झूले, मेरु की लोल सरित नद कूले, प्रभु मंडल रवथित नभ थाई, जलों पर भले कण हर साई रामा, जलों पर भले कण हर साई। दशरथ राजा बड़ मदराया, मनुमणि लाद हियर मणि पाया, कौशल्या तह बड़ हर साई रामा, कोड़ जलम पूंजी मनु पाई। चैत का महीना, नवम तिथि, मंगलवार का दिन,
पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है, कर्क लग्न है, पांचों ही ग्रह का संयोग हो गया है। मध्याह्न के समय में बड़ी रानी कौशल्या पुलकित हो गई है। उसके रत्न गर्भ से भगवान श्री राम का अवतरण हो गया। बोलो सिया जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़ी रानी कौशल्या के रत्न गर्भ से भगवान श्री राम जी का अवतरण हो गया है। पलक पुलक यवनी कण सारा, एक क्षण में ही सारे इस संसार का कण कण पुलकित हो गया। पलक पुलक अवनी कण सारा, और थारम जंगम सब नाचने लग गए हैं। रवमंडल सूर्य भी आकाश के अंदर अपने रथ को लेकर के स्थापित हो गया है और भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव को देखने के लिए लालियत है। और राजा दशरथ तो इतना प्रसन्नचित्त हो गया मानो उसने अपने जन्म जन्मांतर की हृदय लाल मणि को प्राप्त कर लिया है। कौशल्या देवी इतनी प्रसन्न हो गई है मानो उसे जन्म का लाभ, जन्म जन्मांतरों का लाभ प्राप्त हो गया है। चारों ओर हर्ष की लहर व्याप्त, आनंद ही आनंद है। लोग गुलाल उड़ा रहे हैं, लोग जो है नाच रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जय जयकार रघुराम जी की जय जयकार कर रहे हैं। और श्री राम जी की जय जयकार से अष्टाकाश सकल लोग और ब्रह्मांड सब गुंज, कोटि कोटि ब्रह्मांड श्री राम जी की जय जयकार से अभिगुंजित हो रहे हैं। राम जी कैसे हैं? मोर पिच तन सावळ रूपा, नदनी हिल मणि तन मन रूपा, पैर पीतंबर चोबुजवारा, निर्ण अरुण सुति कुंडल प्यारा, मौली मुकुट लटके मणि कुंतल, बौरमहल लटके लट कुंतर। भगवान श्री राम जी स्निग्ध नीलमणि के समान सुंदर हैं। मयूर पिच्छ के समान उनका नील वर्णित शरीर है। वो पीतांबर पहने हुए, उनके चार भुज है, शंख चक्र और ये हाथ में है उनके, और जो है उनके बालों की लटक रही है मानो नीलम की लड़ियां ही लटक रही है। भगवान राम जी चतुर्मुख रूप से विराट स्वरूप में प्रकट हो गए माँ की। तो माँ कहती है, हे प्रभुवर आप विराट रूप में उत्तम सुवन रूप पवटय सुत देखा, मायड़ जल मणि चख जल रेखा। भगवान विराट रूप, भगवान श्री राम के अंतर्यामी स्वरूप को माता ने दर्शन किया और उसके नेत्रों से आनंद की जल, उसका रोम रोम पुलकित हो गया माँ का, और उसके नेत्रों से आनंद की जल धारा प्रवाहित हो गई। वो कहती, देवन देव नमकार है त्रिगुण हो ये सिर जन संसारा, पाल पोस पुनि नव उजियारा, रामा पाल पोस पुनि पुनि संगारा, श्रोतम श्रो करता न करता पद दिशे, अगम गमनमय हो जगदीशे, श्रोतम श्रोता रागम रागी, पेखन पेख सुति सुति वागी, अजर अमर अच्युत अणनामी, भो भो राम मुझ अंतर जामी। हे भगवान, आपने तो करता है, इस संसार का तो आप ही सृजन करते हैं, पाल पोसते हैं और विनाश करते हैं। आप करते हैं, काम करते हुए भी नहीं करते हुए दिखाई देते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनाई देते हैं, प्रवादी से बोलते हुए भी नहीं बोलते हुए दिखाई देते हैं। हे भगवान, अजड़ आदमी आपको पहचान नहीं सकता है, लेकिन ज्ञानी आपके स्वरूप को पलक में जान लेता है। हे नाथ, मेरे भव भव के आप अंतर्यामी, मैं आपको हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। बाल रूप हरि फल मेरे लोपो, रूप विराट नाहत अब लोपो रोपो।
हे नाथ, अब आपने विराट रूप मुझे दर्शन दिया है, अब इसको आप लोपित कर दीजिए और बाल रूप में प्रकट हो दीजिए। तब भगवान स्वरूप बाल रूप में भगवान श्री राम जी अंतर्यामी, त्रिलोकी के नाथ, अखिलेश्वर, महेश्वर, सर्वेश्वर माता को कहते हैं, माता ये मैंने तुम्हारे को विराट रूप के दर्शन करवाए हैं, इससे तुम्हारे को मोक्ष प्राप्त हो गया, इसलिए मैंने तुम्हारे को दर्शन कराए हैं। इसलिए अब जो है भगवान बाल रूप हरि बन कर रोया, मायड़ ही ममतांकुर बोया, रामा मायड़ ही ममतांकुर बोया। अब विराट रूप तो लोप हो गया भगवान का, बालक रूप में, नवजात बच्चे के रूप में, नवजात शिशु के रूप में, माँ के आंचल में, माँ के कमल पुष्प आंचल में भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए हैं। और जो माँ अब जो है उनके दर्शन कर रही है। राम जलम किंकर किम वाणी, राम जलम किंकर किम वाणी, जलम जाहत जड़ मत जग जानी, रामा राम प्रसाद जो कुछ देवा, कोरे कागद पर लिख लेवा, रामा राम प्रसाद। राम जी के जन्मोत्सव का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ? किंकर कवि संत हनुमंत किंकर राम जी के जन्मोत्सव का वर्णन कैसे? भगवान जो है सरस्वती भी वर्णन करते करते थक गई, गणेश जी भी वर्णन करते करते थक गई, शेषनाग भी वर्णन करते करते थक गई। एक लौकिक कवि, कलयुग का कवि, मरुधर में जन्म लेने वाला कवि श्री राम जी का वर्णन कैसे कर सकता है? लेकिन भगवान श्री राम जी ने जो कुछ भी मुझे प्रसाद दिया है उसको मैंने कागजों पर अंकित कर लिया। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वहाँ पर तुरंत कुलगुरु वशिष्ठ जी आ गए हैं और श्री राम जी के जन्मजात का कर्म करना चाहिए, मंत्रों की विधि से कर रहे हैं। और दास और दासियों को बहुत बड़ी भेंटें जो है श्री कुलगुरु वशिष्ठ जी ने दी है। और उसके उपरांत अब जो है सोने अटा आके कई गर्भ अतुल हर साया, जनगण मन में महमद राया, रामा करकट मीन लगन भूख नक्तर सोवे, हर के सिंधु जन मोहे, राम 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 राम। कैकेयी का गर्भ में भरत का अवतरण हो रहा है, पुकनक्तर है और चारों ओर रस की लहर व्याप्त हो गई है। सोने अटारे सोमेंद्रा पूता, लखन शत्रुहण दीना रे नुता, रामा लखन शत्रुहण दीना नुता। उधर सुमित्रा के महल में लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हो रहा है। चारों दिशा में पूरे शहर में दीपावली मनाई गई है। राम जी का जन्मोत्सव देखने के लिए समस्त देवता अपने अपने विमानों पर बैठ कर के आ गए हैं और पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं राजमहलों के ऊपर। उधर भगवान शंकर ने भी कहा, सोचा मैं भी जाकर के श्री राम जी के बाल स्वरूप का दर्शन करूं। तो भगवान शंकर सरयू नदी के किनारे आप पर आ गए हैं, जटाजूट और धूनी जमा लिए, स्थूल गाड़ दिया उन्होंने और जो है राम 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 जप रहे हैं। और उधर दासी रूप में पार्वती ने महलों में प्रवेश कर लिया है और संजोग से कथा बन रही है, राम जी रोने लगे हैं, जोर जोर से राम जी रोने लगे हैं। अब जो है कुलगुरु दौड़ करके आए, सब ऋषि मुनियों को बुलाया, झाड़ फूंक किया गया, लेकिन
वो तो चुप रह ही नहीं रहे हैं। आखिर तब हार गए। तब पार्वती जो दासी बनी हुई थी उसने कहा, रे यहाँ सरयू नदी के किनारे पर एक बाबा आया, बड़ा जटा झूठ है, बड़ा तपस्वी है, तप कर रहा है, शायद वो यहाँ पर आके और झाड़ फूंक करे तो राम जी चुप हो सकते हैं। तो दासियां दौड़ी दौड़ी सरयू नदी के किनारे पर गई और सरयू नदी के किनारे पर जाकर के भगवान शंकर को लेकर के वहां पर आई। दोनों ने, श्री राम जी ने और भगवान शंकर ने नेत्रों के इशारों से दूसरे की बात कर ली है और भगवान शंकर ने लौकिक रूप से झाड़ फूंक किया है और भगवान राम जी चुप हो गए। उधर राम राम जप रहे हैं भगवान शंकर, इधर राम राम जप रहे हैं भगवान श्री राम जी। तो इस प्रकार सब लोग, सूर्य चंद्र तारे, समस्त 33 करोड़ देवी देवता, सुर नर किन्नर यक्ष गंधर्व पितर नाग युवती यति सिद्ध विद्याधर और ऋषि मुनि सारे लोग जो है दौड़ भाग करते हुए अयोध्या में आ गए हैं और भगवान राम जी के जन्मोत्सव में भाग लेकर के अपने आप का अहो भाग्यशाली समझ रहे हैं। धीरे धीरे राम जी बड़े हो रहे हैं। रात दूनी चौगुनी कहावत है, उसके अनुसार राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न से चारों भाई जो है बड़े बड़े हो रहे हैं। तो भगवान कुलगुरु वशिष्ठ जी ने उनका नामकरण किया। ऋषि मुनि रमण जिसके ज्ञान रूपी सागर में ऋषि मुनि रमण करते, रमण रूप जिण ऋषि मुनि ज्ञानी, राम नाम जिण रो रे रख जानी, रामा राम नाम जिण रो रख जानी। जिस रूप में ऋषि मुनि ज्ञानी रमण करते, उनका नाम श्री कुलगुरु वशिष्ठ जी ने राम रखा है। रीत बरे रे जो धन मानी ज्ञाना, भरत नाम तिण रो रे रख जाना, रामा भरत नाम तिण रो रख जाना। जो खाली को भरता है ज्ञान से, धन संपत्ति से, वैभव से, वीरता से, सूरता से, आध्यात्मिकता से जो ज्ञान से भरता है, तपस्या से जो भरता है, उसका नाम कुलगुरु वशिष्ठ जी ने भरत रखा। लखन 32 ज्ञान गुण ज्ञानी, जिसमें 32 प्रकार के लक्षण हैं। मनुष्य में जितने गुण होने चाहिए वे गुण जिसमें है, वो कुलगुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा है। गेंद सबल जिन भुज बला, अरिसुण विमुहा पाम। गेंद सबल जिन भुज बला, अरिसुण विमुहा पाम। शत्रुहण दिन राम रख, आनंद मोद ऊंचा है, राम मरे आनंद मोद ऊंचा। जो हाथियों के समान जिनकी भुजाओं में बल है, गेंद हिंदी में कहते हैं, राजस्थानी भाषा में गेंद कहते हैं। गेंद सबल जिन भुज बड़ा, जिनकी भुजाओं में हाथियों के समान बल है। गेंद सबल जिन भुज बड़ा, अरिसुण विमुहा पाम। जिनके नाम को सुनते ही शत्रु पीछे भाग जाते। शत्रुघ्न मतलब शत्रुओं को नष्ट करने वाले, अग्नि शब्द है हिंदी में, वो शत्रुओं का नाश करने वाला। शत्रुघ्न तिन नाम धर, उसका नाम शत्रुघ्न रखा है कुलगुरु वशिष्ठ जी ने। और चारों ओर नगर के अंदर आनंद की लहर छा गई है। चारों नगर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो गया है। नगर तो हिलोलित होने लगा है। राजश्री भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए उपस्थित हो गई है अयोध्या के अंदर। भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी, ब्रह्माणी, महेश
महेश्वर, उमा, लक्ष्मी नारायण और ब्रह्मा ब्रह्माणी सब जो है भगवान राम जी के जन्मोत्सव में भाग ले रहे हैं।